नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जेम स्टोन को पहनने का मुहूर्त और समय, यानी कि जब हम कोई जेम स्टोन लेते हैं तो उसको कब पहने और उसके लिए हम क्या बात को ध्यान में रखें, यानी कि हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो कि उसको पहनने का समय क्या हो जिसकी वजह से हमें फायदा हो। कुछ लोग उसको ऐसे ही सुबह पहन लेते हैं, कुछ लोग उसका मुहूर्त निकलवाते हैं। तो ये अपनी अपनी थ्योरी है। ज़्यादातर जो हम ज्योतिष के अनुरूप देखा जाए तो उसको हमें एक अच्छे मुहूर्त के साथ में ही पहनना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए ये काफ़ी परेशानी वाला कार्य बन सकता है। तो हमने अभी कुछ समय पहले एक जातक को बुध देवता का पन्ना रिकमेंड किया था। तो जो पन्ना जो स्टोन है ये बुध देवता का है, और बुध देवता जो है वो बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस जातक को हमने बुधवार के बताया था। तो मेनली क्या होता है इसमें ये देखना पड़ता है कि अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चलता है। बुध देवता का जो स्टोन है, रत्न है, वो कृष्ण पक्ष में भी डाल सकते हो और शुक्ल पक्ष में भी डाल सकते हो। इसमें मेनली जो प्राचीन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें क्या करते हैं लोग, इसके लग्न को लेते हैं। जैसे कि बुध के दो लग्न होते हैं, मिथुन लग्न और कन्या लग्न। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो मिथुन लग्न को ले लेते हैं। तो ये जो चीज है ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हमने जो स्टोन पहना है उसको ये देखना चाहिए कि वो स्टोन हमने किस रिगार्डिंग पहना है, यानी कि मैरिज के रिगार्डिंग पहना है, या फिर हमने उसको नौकरी के लिए पहना है, या फिर उसको हमने हेल्थ के रिगार्डिंग पहना है, या कोई मतलब और किसी कार्य के प्रति। तो ये सब चीजों का एक उसी हिसाब से उसका एक मतलब मुहूर्त निकलता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कोई भी स्टोन है उसको पहनने के लिए हमें उसके हिसाब से कौन सा मुहूर्त देखना चाहिए। तो हमने जो उनको बुध देवता का ये पन्ना रिकमेंड किया था वो उनको रिकमेंड किया था उनकी नौकरी संबंधित, यानी कि नौकरी में अच्छा हो और नौकरी में बहुत सारा मतलब उनको आगे आने में फायदा हो और उनको प्रमोशन मिले, उनकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी हो जाए। तो इसलिए हमने उनको ये बुध देवता का पन्ना बताया था। तो स्पेशली नौकरी के जो भाव होते हैं वो छठा है, 10वां है और 11वां होता है, यानी कि छठा, 10वां और 11वां। तो आप ये देख सकते हो इसमें कि छठा, 10वां, 11वां भाव आने चाहिए। तो अब अगर हम देखना चाहें तो हम क्या है कि जो बुधवार का दिन है उसको हम सुबह का, ज्यादातर सुबह का ही वक्त लेते हैं। तो सुबह हमें स्टार्ट 7 बजे से कर लेनी चाहिए। और इसमें एक भद्रा जो है, यानी कि जो पंचांग में आप देख सकते हो भद्रा किस टाइम तक रहता है, उस टाइम तक हमें नहीं पहनना चाहिए। तो उस दिन भद्रा जो था वो 6:32 तक था, यानी कि 6:32 के बाद, यानी ये बात है 3 मई 2017 की। तो 3 तारीख को जो भद्रा था वो 6:32 तक था। तो 6:32 के बाद जब हम टाइम को ले तो 7 बजे का आता है, क्योंकि हम पौना में नहीं पहनते, यानी कि 6:45 पे नहीं पहनते, इसको 7:15, 7:30 के लगभग ही लेते हैं। तो हमने सबसे पहला टाइम 7:30 बजे का लिया, उसके बाद हम लेंगे अलग अलग टाइम। तो हमारे जो जातक है इन्होंने अपने एक मित्र थे इनके जो पराशरी ज्योतिष सिस्टम करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो उन्होंने इनको बताया था कि ये 9 बजे या 9:15 बजे मिथुन लग्न में पहन ले, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी पहन सकते हैं। लेकिन हमने इनको उनके जो जिस रिगार्डिंग पहना है उसके भावों के अनुसार हमने उनको रिजल्ट बताया है। तो पहले हम लेते हैं उनके 9 बजे वाला मिथुन लग्न को। तो अगर हम इस कुंडली में 9 बजे का मिथुन लग्न लेते हैं तो यहाँ पे 3 तारीख 5 मई 2017 और सुबह का 9 बजे PM, और ये है हैदराबाद। तो हैदराबाद जहां पे वो जातक रहता है। तो अब ये बने मिथुन लग्न की कुंडली, यानी कि मिथुन लग्न है तो इस जातक को यहाँ पे ये स्टोन पहन लेना चाहिए, ये 7:15 बजे का या 7 बजे का। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मिथुन लग्न का जो मतलब देवता है यानी बुध देवता है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बुध देवता मरक्यूरी जो है वो 9वें, 10वें और पहले भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, काफी अच्छे भाव है। लेकिन हमें अगर देखा जाए तो मरक्यूरी का जो नक्षत्र है, यानी कि मरक्यूरी का जो स्टार लॉर्ड है वो है केतु। अब केतु क्या सिग्निफाई करता है, यहाँ पे केतु देखिए 12वां, 9वां, छठा और 11वां, यानी 6, 11 इसमें अच्छे हैं, लेकिन 12 और 6 इसमें अच्छे नहीं है।
अब अगर हम इसके बुध का ही सबलोड देखें तो वहां भी केतु है, तो यानी कि केतु यहाँ पे छठा और 12वां फिर से सिग्निफाई करेगा, यानी कि इसमें अच्छे भाव भी हैं बुरे भाव भी हैं। बुरे भाव ज्यादा हैं क्योंकि इसमें 6 12 इसमें 2 बार हुए हैं। छठा और 12वां घर जो है वो अच्छा नहीं है। ये छठा अगर 11वें के साथ जाता है तो काफी अच्छा है, अगर ये 11वें के साथ नहीं जाता है तो फिर बुरा है। इसके लिए हम यहाँ पे इसमें कोऑर्डिनेटर भी दिए हुए हैं, उसमें भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बुध देवता का देखिए पहला और 10वां भाव है, और केतु जो है वो छठे 8वें 9वें और 10वें, यहाँ पे छठा 8वां 9वां और 10वां। तो ये छठा और 10वां जो है वो नौकरी का हो गया, और छठा और 8वां जो है वो डिप्रेशन का, यानी कि नौकरी की वजह से इनको काफी सारा डिप्रेशन तो रहेगा। नौकरी तो अच्छी रहेगी, नौकरी में फाइनेंस कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन इनको डिप्रेशन खूब रहेगा नौकरी के कारण या फिर किसी और वजह के कारण। तो ये मिथुन लग्न जो उन्होंने चूज किया है स्टोन पहनने का, ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें कमजोर लगा कि भाई इनमें डिप्रेशन आ रहा है जातक के, तो उसको ये नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हमने ये नौकरी के लिए डाला है और नौकरी में इसके भाव तो हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो हमने जो इनको टाइम बताया था वो था सुबह 7 बजे का, क्योंकि 6:32 में भद्रा जो होती वो खत्म हो रही है, तो उसके बाद हमने जो टाइम लिया था वो लिया था सुबह 7 बजे का। तो यहाँ पे देखिए 3 मई 2017 सुबह 7 बजे ये AM, और यहाँ पे हैदराबाद। अब ये देखिए ये वृषभ लगन की कुंडली बन गई। वृषभ लगन भी एक स्थिर लगन है और बड़ा ही अच्छा लगन है, और ये जो है बुध देवता जो है वो शुक्र के अति मित्र है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, दोनों की दोनों ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले लग्नेश को देखें यानी कि शुक्र जो देखें, तो शुक्र जो है वो 7वां 10वां 11वां और पहला और छठा सारे के सारे भाव जबरदस्त है, यानी कि नौकरी के हिसाब से देखा जाए तो छठा 10वां 11वां 7वां और पहला, यानी सभी के सभी भाव जो है वो एक नंबर है, कोई कमी नहीं है। वीनस जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में है, सैटर्न जो है यहाँ पे वो 10वां 7वां और 11वां ये भी जबरदस्त है, कोई कमी नहीं है। और उप नक्षत्र जो है वो वीनस का है, तो वीनस यहाँ पे अच्छा भाव है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो लग्नेश जो वीनस है यानी कि इसे मुहूर्त की जन्म कुंडली का लग्नेश जो वीनस है यानी शुक्र देवता, उन्होंने बहुत ही अच्छे भाव दिए हैं नौकरी के लिए भी और बिजनेस के लिए भी, तो ये एक अच्छा समय है। फिर हम देखते हैं बुध देवता, जिसका वो स्टोन पहन रहे हैं बुध देवता। बुध देवता कहाँ है ये देख सकते हो, बुध देवता 12वें घर में तो विराजमान है, लेकिन बुध देवता के भाव देखें तो अगर हम बुध देवता के मरकुरी जो है वो केतु के नक्षत्र में है और केतु के उप नक्षत्र में, और भाव जो है वो 10वां 11वां दूसरा और तीसरा, यानी दूसरा तीसरा 10वां, ये सारे के सारे जो भाव हैं वो अच्छे हैं। केतु का नक्षत्र है, केतु यहाँ पे पहला 10वां 7वां और 12वां, ये यानी कि अच्छे भाव दे रहा है। अगर हम इसको अच्छे रूप में देखें कोऑर्डिनेटर में, तो यहाँ पे देखिए वीनस जो है वो पहला छठा और 11वां जबरदस्त है, कोई कमी नहीं है। 7वां 10वां 11वां और पहला छठा 11वां, यानी कि वीनस जो है वो एक वरदानी है, वरदान के अनुरूप है, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद देखिए मरकुरी, तो दूसरा तीसरा 11वां 7वां 10वां 11वां और 7वां 10वां 11वां, यानी कि इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, कहीं भी छठा 12वां 8वां भाव नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो मुहूर्त है ये जबरदस्त मुहूर्त है, सबसे अच्छा मुहूर्त है, इसको ही चूज करना चाहिए। इसमें हम यानी कि हमने जो जातक को दिया था वो 7 बजे का दिया था, तो 7 बजे से लेकर 7:15 बजे तक आराम से इस पूरे 15 मिनट के पीरियड में उनको वो स्टोन पहन लेना चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने जिस रिगार्डिंग पहना, यानी इन्होंने जॉब के रिगार्डिंग पहना था, और जो हमने जो मुहूर्त का जो कोऑर्डिनेट किया था वो भी जॉब के रिगार्डिंग एकदम अच्छा आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट है वो बड़ा अच्छा आया है। तो मिथुन लग्न की जगह हमें यहाँ पे वृषभ लगन ले लेना चाहिए, जिससे हमें ये फायदा हो कि यहाँ पे अच्छे भाव है, वहां पे भाव कुछ गलत थे, तो ये प्लेनेटरी पोजीशन है। एक्चुअल की प्लेनेटरी पोजीशन उस समय कैसी थी वो ध्यान में रख के ही हमें स्टोन पहनना चाहिए, न कि पंडित जी ने ये बताया कि 9:15 बजे मिथुन लगन होता है बस पहन लीजिए, नहीं, वो गलत है। हमने जिस रिगार्डिंग पहना है वो भाव हमने जिस मुहूर्त में पहनना है वो आने चाहिए, तब जाके हमारा स्टोन जो है वो अच्छे मुहूर्त में डलेगा, तो उसका सारा इफेक्ट अच्छा आएगा। और इनके ये डालने के बाद अच्छा इफेक्ट आया भी है। तो ये चीजें हैं, बेसिक्स है, नोट करने की है, हमको ये ध्यान में रखते हुए ही चलना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, अच्छा लगा या बुरा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।